हरे हरे Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री गौर निताय की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा So, welcome to the 14th session of chanting of the overviews of Bhagavad Gita. भगवद गीता का अवलोकन का यह 14वां सेशन है। तो इस सत्र में हम कुछ विशेष भगवद गीता के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। So, we are going to talk, we are going to look at a conversation between sages at the Naimisharanya and Suta Goswami. So it is taken from a grantha or a scripture called Sri Vaishnaviya tantra sara. तो इस विशेष चर्चा श्री वैष्णवीय तंत्र सारा इस ग्रंथ से जो ऋषि कुछ ऋषियां और सूत गोस्वामी के बीच जो संवाद हुआ उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सो टुडेस भगवद गीता ओवरव्यू इज बेसिकली ए ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवद गीता। तो भगवद गीता का गुणगान करते हुए इन दोनों के बीच, ऋषियों और सूत गोस्वामी के बीच कुछ वार्तालाप हुआ। तो क्या हुआ? ऋषय ऊचुः गीतायश्चैव माहात्म्यं यतावत् सूतमेवध पुरा नारायण क्षेत्रे व्यासेन मुनिनोदितम्। So what is the meaning of this particular question that the sages asked Suta Goswami? तो ऋषियों ने सूत गोस्वामी को उद्देश्य करते हुए ऐसे पूछा, गीतायश्चैव महात्म्यान्। So the sages said, O Suta, please kindly reiterate to us the glory of Gita. गीताश्चैव महात्म्यम, गीता के महात्म्य के बारे में हमें बताइए। तो यथावत सूतमेवदा, तो आपने जैसे सुना था वैसे आप हमें भी उसके बारे में बताइए। प्लीज टेल अस द ग्लोरीज ऑफ गीता, भगवद गीता। तो आपने कहा सुना था? पुरा नारायण क्षेत्रे, एज इट वॉज स्पोकन लॉन्ग बिफोर एट नारायण क्षेत्र। तो नारायण क्षेत्र में ये भगवद गीता के बारे में, भगवद गीता का महात्मा के बारे में चर्चा हुआ था। और ये चर्चा, ये बोधन किसने किया था? व्यासेन मुनिनोदितम, बाय द ग्रेट सेज श्रील व्यासदेवा। So Vyasadeva addressed a gathering of sages long back in Narayana Kshetra and he glorified Bhagavad Gita. So, O Suta Goswami, can you also please tell us that particular conversation which you have come to know of by disciplic succession? तो इसके लिए सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं। सूत उवाच भद्रं भगवता पृष्टं यद्धि गुप्ततमं परं शक्यते केन तद्वक्तुं गीता महात्म्यम उत्तमम्। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, Suta Goswami said, O venerable ones, you have certainly asked the most glorious question. Verily, who can describe
the supreme grand glory of Gita, the most hidden of all treasures. हे सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, हे मुनिवर्य, आपने एक अद्भुत, एक महान प्रश्न मुझसे पूछा है। तो आप सब जानते हो कौन भगवान के बारे में और भगवत गीता के बारे में, अ, उसमें छिपे हुए जो सत्य का खजाने हैं, अत्यमूल्य आभरण है, कौन इसके बारे में बता पाएगा? शक्येते केन तद् वक्तुम गीता महात्म्यम उत्तमम। तो ये जो गीता महात्म्य है, उत्तम, वन ऑफ द टॉप मोस्ट, इट इज द टॉप मोस्ट ग्रंथ। हु कैन डिस्क्राइब दी ग्लोरीज ऑफ भगवत गीता? आगे वो बोलते हैं, कृष्णो जानाति वै सम्यक् किंचित कुंती सुता फलम व्यासो वा व्यासपुत्रो वा यज्ञावल्क्यो अथ मैथिलः। तो सुत गोस्वामी उन ऋषियों को बोधन करते हुए, संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, सडनली लॉर्ड कृष्णा इज इन फुल नॉलेज ऑफ दैट ग्लोरी। कृष्णो जानाति वही सम्यक, भगवान श्री कृष्णा इस भगवत गीता के बारे में संपूर्ण तरीके से जानते हैं। किंचित कुंती सुता फलम, अर्जुना द सन ऑफ कुंती नोस समथिंग ऑफ इट्स फ्रूट। तो कुंती सुता अर्जुन इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। व्यासदेव शुकदेव यज्ञवल्क्य एंड द सेंटली किंग जनका, दे आर ऑल समवॉट कन्वर्जेंट विथ इट एज वेल। तो महान महान जो हस्तियां हैं, व्यासदेव, शुकदेवा, यज्ञवल्क्य, व्यासपुत्र मतलब शुकदेवा, यज्ञवल्क्य, अथ मैथिलः, मैथिला कौन है? राजा जनका। तो ये सब थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता के बारे में संपूर्ण तरीके से जानते हैं। ही नोज इट फुल्ली, लॉर्ड कृष्णा। अर्जुना नोज लिटिल बिट, अर्जुना उसके फल के बारे में थोड़ा बहुत वो जानते हैं। एंड these four people, the main, you can say that Mahajanas, Vyasadeva, Shukadeva, Yajnavalkya, or Janaka Maharaj, they are all somewhat conversant with it as well. ये लोग हाँ थोड़ा बहुत भगवत गीता के बारे में जानते हैं। So Suta Goswami is basically building a platform here that Bhagavad Gita is not even known by, fully known by even great devotees. Even by Arjuna, who heard directly from Krishna, he knows little bit of that Bhagavad Gita, the fruits of Bhagavad Gita. आगे सूत गोस्वामी बोल रहे, अन्ये शृण्वता श्रुत्वा लेशाम संकीर्तयन्ति च तस्मात् किंचिद वदामि अत्र व्यासस्यास्यन् मया श्रुतम। तो क्या बोल रहे सूत गोस्वामी? अपार्ट फ्रॉम देम, इन लोगों के अलावा, others who have heard from one another about it, अन्ये शृण्वता श्रुत्वा, कुछ और लोग हैं इन 5 लोगों के अलावा, इन 6 लोगों के अलावा जो हमने डिस्कशन किया, तो कुछ और लोग हैं जो किसी और से भगवत गीता के बारे में सुना, तो एंड दे आर एंगेज इन सिंगिंग द प्रेजेस, तेषां संकीर्तयन्ति च तस्मात् किंचिद वदामि अत्र व्यासस्यास्यान् मया श्रुतम्। तो प्रेजेस ऑफ ए टाइनी फ्रैक्शन ऑफ इट ग्रेटनेस लेशाम। तो ये लोग जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोर्सेस से भगवत गीता को जानते हैं, लेशाम संकीर्तयति, दे आर सिंगिंग अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स ग्रेटनेस। द फुल ग्रेटनेस ऑफ भगवत गीता nobody can glorify. So this is what Suta Goswami is telling. And Suta Goswami then repeats what Adi Shankaracharya had told. Adi Shankaracharya Gita Mahatmya में सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। So Suta Goswami is telling all the Upanishads are like the cow personified. सारे उपनिषद, सर्व उपनिषदो गावो,
अगर हम ये माने कि सारे उपनिषद एक गाय की तरह हैं, इफ ऑल दी उपनिषद्स आर लाइक वन काउ, तो इफ देयर इज अ काउ, देन देयर इज अ काउ हर्डर, and there is a person who is going to drink the milk, there's a person who is going to draw the milk, that is the cow herder, and then there are people who are going to be benefited by it, by this milk. So who are these people? And the cowherd boy Sri Krishna is their milker, dogda gopala nandana. तो इस उपनिषद जो गाय के रूप में सारे उपनिषद प्रस्तुत हैं, उनका दूध कौन निकाल रहा है? दोग्धा गोपालानंदन, श्री कृष्णा इज देयर मिल्कर। भगवान श्री कृष्णा उनके उस गाय से दूध निकाल रहे हैं। तो गाय का जो अंश है, सार है, जो उपयोग है, प्रयोजन है, वो भगवान श्री कृष्णा निकाल रहे हैं। पार्थो वत्सः, तो इसका वत्स कौन है, मतलब पीने वाला कौन है? पार्थ, द सन ऑफ पृथा, पृथा का पुत्र पार्था, अर्जुना इज द काफ पर्सोनिफाइड। तो यहाँ पे गोवत्स के रूप में अर्जुना है। और जब गाय से दूध निकाला जाता है, केवल बछड़ा तो नहीं पिएगा, तो बछड़ा तो पूरा नहीं पी पाएगा, पूरा उनको पीना भी नहीं चाहिए। तो जो शेष बचा है, वो कौन कौन पी रहा है? सो दिस एम्ब्रोसिया ऑफ गीता इज द सुपर एक्सेलेंट मिल्क, गीता अमृतम। तो एक दूध भी है और एक अमृत भी है। तो ये एक, दिस इज अ विशेष, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रेट थिंग्स, वन इज काउ मिल्क एंड वन इज नेक्टर। सो इट इज मेकिंग इट बिकमिंग इवन मोर टेस्टियर, इट इज बिकमिंग इवन मोर बेनिफिशियल। गीता दुग्धम गीतामृत महत सुधीर भोक्ता। तो पार्थवत्सह के अलावा इस दूध का प्रयोजन और कौन पा रहा है? हु आर द अदर पीपल who are getting the benefit of this milk? The highly intelligent, virtuous souls are its tasters. Sudhir Bhokta, Sudhira. So great sages, great devotees are the other people who are tasting Dugdam Gita Amrita Mahat. अमृत, और ये गीता दुग्ध भी है, मतलब इट इज मिल्क, अमृत, it is nectar also, mahat, and not some ordinary milk, an ordinary nectar. It is the greatest type of, or the tastiest milk and nectar. So you see how before describing glories of Bhagavad Gita, a platform is being built by Suta Goswami. So he further says, Saratyam Arjunasyadhau Kurvan Gita Amritam Dadau Loka त्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी यहां तक बोल दिया, टू बिगिन विथ आई ऑफर माई ओबेसेंसेस ऑन टू लॉर्ड श्री कृष्णा। तो भगवत गीता के बारे में मैं उसके ग्लोरीज के बारे में बताने के पहले मैं क्या करूंगा, व्हाट आई वांट टू डू, टू बिगिन विथ, तो प्रारंभ में आई ऑफर माई ओबेसेंसेस ऑन टू लॉर्ड श्री कृष्णा, मैं अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहता हूं भगवान श्री कृष्णा को, who accepted the position of chariot driver of Arjuna, सारथ्यम अर्जुनस्य आदौ। तो पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दिया था। He had agreed to become सारथी ऑफ अर्जुन। क्यों? कुर्वन् गीतामृतम ददौ, जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस एम्ब्रियोस ऑफ गीता। तो ताकि ये भगवत गीता का जो जो अमृत है, जो दुग्ध है, जो उत्तम दुग्ध है, कुर्वन् ददौ, ताकि वो दे सके। क्यों देना चाहते थे? Why he had to give? Just to distribute this embryos of Gita for the benefit of all the three worlds, not just Arjuna, not just devotees, for the benefit of not just earth or this world, this one, all the three worlds, तीनों लोक का प्रयोजन के लिए। लोक त्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूं, जो तीन लोक का
उपकार करने के लिए, टू फॉर द बेनिफिट ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, कुर्बन गीता अमृतम ददौ, he gave this nectar, this high quality milk of Bhagavad Gita, and he accepted the position of Arjunasya ado saratyam. Why is it so important? Why is Suta Goswami uh, talking about this? Because to become Saratya, to become a Sarathi, chariot driver, he should take up an inferior position. और ये कैसा inferior position है? ड्राइवर का काम है ये. तो why is it inferior? Why is it considered? It was not considered a very, you can say that a top quality profession in those days also. Still, Lord Krishna is accepting to become Sarathi for Arjuna. And it is being glorified by Suta Goswami. क्योंकि जब रणभूमि में सारथी के साथ योद्धा है, तो रणभूमि में इतना शोर मचता है. देयर इज सो मच नॉइस इन द बैटलफील्ड. सो हाउ विल द chariot owner or the passenger indicate to the chariot driver where he has to go? इतने आवाज आ रहा है और सारथी आगे की तरफ मुंह करके बैठा है, उसके पीछे बैठे हैं जो सारथी में रथ में सवार हो रहे हैं, जो अर्जुन है. तो अगर अर्जुन को कृष्ण को बोलना है कि उसको दाहिने जाना है, बाएं जाना है, क्या करना है, शोर है, चिल्लाएगा तो भी सुनाई नहीं देगा. और बाण और शर को जो धनुष है उसको छोड़ के हाथ से तो टच करके नहीं बोल सकता. he cannot touch Arjuna, he cannot touch Krishna with his hands and keep indicating, then he'll be hit by an arrow. So what they would do, they would use their legs and they would kick on the left side of his back, they would kick on the right side of his back to make him go faster. They would kick 2-3 times. To make him move slow, they would kick slowly. That would be the indication for the chariot driver, Suta. तो जो सारथी था, तो उसका दूसरा सारथी का दूसरा जो प्रोफेशन का नाम था सूता. तो तो उनको दिशा बताने के लिए पैरों से लात मार के बताते. अरे ये पोजीशन कृष्णा ने एक्सेप्ट किया अर्जुन के लिए, भक्त के लिए. भगवान श्री कृष्णा ने ये जो उनको पोजीशन स्वीकार उन्होंने किया. सो इट शोज दैट द लॉर्ड will go to any extent, he will play any role to be in service of his devotees. So I have told this before, Mahavishnu, Narayana, he serves his devotees being the master. तो अपने भक्तों का वो सेवा कैसे करते हैं नारायण विष्णु भगवान जो वैकुंठपति हैं, तो भक्तों का वो यजमान बन के आशीर्वाद के रूप में और अन्यथा के रूप में वो भक्तों की सेवा करते हैं. देखिए, सर्व्स द लॉर्ड एज अ मास्टर. रामचंद्र जी भक्तों की सेवा कैसे करते हैं? मित्र बन के. So Lord Ramchandra would serve his devotees by becoming their friends. सुग्रीवा, हनुमान, विभीषणा सारे भक्त हैं. उनका आलिंगन करके उनको मित्र की तरह उनका सेवा करते थे. लेकिन भगवान श्री कृष्णा जो परिपूर्ण पुरुषोत्तम है, वो इज द कैन से दैट परफेक्ट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. तो वो भक्तों का सेवा कैसे करते हैं? हाउ डज लॉर्ड कृष्णा सर्व हिज डिवोटीज? बाय बिकमिंग देयर सर्वेंट्स. तो इसलिए आप महाभारत में देखेंगे कृष्ण के लीलाओं में कृष्ण अपने भक्तों का दास बन के उनका सेवा करते हैं. भक्त वत्सला, इसे इसीलिए भगवान श्री कृष्णा को पूर्ण तरीके से, इफ इट इज एप्लीकेबल देन इट इज एप्लीकेबल फॉर लॉर्ड कृष्णा ओनली, बिकॉज ही सर्व्स हिज डिवोटीज बाय बिकमिंग देयर सर्वेंट. सो विल मूव अहेड. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे. So after paying obeisances to Lord Krishna,
Still he has not begun glorifying. So now he's talking samsara sagaram ghoram tartum yo naraha gita navam samasadhya param param yati sukhe nasaha. So very important statement Suta Goswami is making here. That fool who wants to cross over the ghastly ocean of material suffering, वो जो मूर्ख, जो इस अगर वो मूर्ख भी है और अगर वो इस संसार का घोर संसार से पार होना चाहता है, he can do so very easily by taking shelter of the boat of Bhagavad Gita. तो संसार सागरान घोराम तरतुम इच्छति यो नरः. There is a human, if there is any human being, any even fool, if he is trying to want to overcome the material suffering, इस संसार चक्र बंधन से विमुक्त होना चाहता है, संसार सागरम घोरम इस तरतुम इच्छति, तो क्या गीता नावम समासद्या, देन ही मस्ट टेक द शेल्टर ऑफ द बोट ऑफ भगवद गीता. तो संसार का सागर को पार करने के लिए एक नाव का हमें शरण लेना है, और इस नाव का नाम है भगवद गीता. दस द बोट दैट वी हैव टू टेक शेल्टर टू क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ मटेरियल सफरिंग इज भगवद गीता. पारम याति सुखेन सह. पारम याति wants to overcome, wants to get over, wants to go over it. सुखेन सह, very easily, can do so very easily. ऐसा नहीं कि बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा. घोर संसार है सागर, ये सागर है, घोर संसार का सागर है, लेकिन उसको पार करने के लिए यदि कोई गीता का शरण लेता है, पारम याति सुखेन वह, तो बहुत ही आसानी से वो उसको पार कर लेगा. He very easily will cross over the ocean of material existence simply by taking shelter. What is taking shelter of Bhagavad Gita means? Taking shelter of Bhagavad Gita means to read Bhagavad Gita, understand Bhagavad Gita, and to apply it in one's life. That is the meaning of taking shelter of Bhagavad Gita, not simply having Bhagavad Gita. Worshipping Bhagavad Gita मतलब भगवत गीता का आराधना का मतलब है भगवत गीता को पढ़ना, समझना और उसको हमारे जीवन में प्रैक्टिकली उतारना, by practically applying the principles of Bhagavad Gita. So further, ये शृण्वन्ति पठन्ति एव गीता शास्त्रम अहर्निशम न ते वै मानुष ज्ञेय देवरूपा न संशयः. So the glorification, the benefits of reading Bhagavad Gita, as he has started enumerating now from the previous shloka. On one who day and night hears and recites Gita, ये शृण्वन्ति पठन्ति एव गीता शास्त्रम अहर्निशम, जो गीता शास्त्र को अहर्निशा दिन रात, शृण्वन्ति पठन्ति एव, जो सुनते हैं या पाठ करते हैं, न ते वै मनुष्य ज्ञेय देवरूपन संशया, तो उनको हम सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए. They are not ordinary people. Who are not ordinary people? Those who hear to Bhagavad Gita, those who recite Bhagavad Gita, शृण्वन्ति पठन्ति, जो भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, भगवद गीता का पठन कर रहे हैं, तो दिन रात जो कर रहे हैं, न थे वही मनुष्य ज्ञेय, आप उनको साधारण मनुष्य न जानिए. देवरूप न संशय, विदाउट डाउट ही इज अ वेरिटेबल गॉड. वो देवलोक का ही वासी है, वो देवता है, वो मनुष्य नहीं है, वो साधारण मनुष्य नहीं है. कौन बोल रहे हैं? दिस इज बीइंग टोल्ड बाय सूत गोस्वामी. फर्दर, गीत ज्ञानेन संबोधम कृष्ण प्राहार्जुनाय वै भक्ति तत्वं परम तत्र सगुणम वात निर्गुणम. In order to enlighten Arjuna, so by the knowledge of Gita, Gita Jnanena Sambodham Krishna Praha Arjunaya Vai. So Krishna Praha Arjuna Vai. Lord Krishna Chandra has sung the praises of the supreme principle of devotion. तो इस भगवत गीता में
अर्जुना को ज्ञान का प्रकाश कराने के लिए गीत ज्ञानेन संबोधम, ही स्पोक भगवद गीता। कृष्ण प्राह अर्जुनाय वै, तो कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए गीता का अ, पाठ पढ़ाया उनको। और उसमें खास तौर पे उन्होंने he sung the praises of the supreme principle of devotion. The whole of Bhagavad Gita, the sara of Bhagavad Gita is bhakti. Bhakti tattvam param tatra. Bhakti is the top most yoga. Sagunam vata nirgunam. तो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, तो भक्ति यदि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण का करेंगे, सगुणम वात निर्गुणम भक्ति तत्वम परम तत्र। So bhakti is considered the topmost of the yoga, and this yoga was explained. ये योग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के माध्यम से उन्होंने समझाया। फर्दर सोपान अष्टादशैरेवं भुक्ति मुक्ति समुच्छ्रितै क्रमशः चित्त शुद्धि स्यात् प्रेम भक्ति आदि कर्मसु। वेरी ब्यूटिफुली Suta Goswami is telling, in this way, ऐसे the heart is purified by the knowledge of Gita. तो गीता ध्यान करने से सुनने से क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से और भगवत गीता का पारण करने से the heart is purified by the knowledge of Gita. A ladder of 18 steps, कि गीता में कितने स्तर हैं, कितने अध्याय हैं? 18। सोपान अष्टदशैर, अष्टादश 18 एवं सोपाना, जो इसको पी रहा है, भगवत गीता का ज्ञान को अपने अंदर ले रहा है, भुक्ति मुक्ति समुच्छ्रित है। तो इस प्रोपाउंडिंग सेंस एंजॉयमेंट एंड लिबरेशन, भुक्ति मुक्ति, तो it's a ladder of 18 chapters, 18 अध्यायों का एक सीढ़ी है, which refutes all doctrines। और अंत में कृष्ण refutes all doctrines, अंत में कृष्ण बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो भुक्ति मुक्ति, तो ये सारे पथ को छोड़ो, आमेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और क्या चाहिए कोई जीव को भगवान की शरण में जाने से? इफ इज टेलिंग डोंट वरी, तो हम तुम सर्व पापी भी, आपके पुराने सारे पाप का अकाउंट में जीरो कर दूंगा। मोक्ष इच्छामि, परम मोक्ष, नॉट द ऑर्डिनरी मोक्ष, परम मोक्ष, मेरे सानिध्य में आपको मेरा सेवा करने का मौका मैं दूंगा। Step by step, the qualification to practice loving devotional service is developed. Prema bhakti adi karmasu. So Navavidha bhakti, so it ends with the topmost phase of bhakti, which is prema bhakti. So Bhagavan Shri Krishna is telling that you will develop devotional service, and Krishna, Suta Goswami is telling, by reading Bhagavad Gita, by hearing Bhagavad Gita, step wise, नवविधा भक्ति में जो श्रोता है और जो श्रोत्र कर रहा है, one was speaking Bhagavad Gita, the one was hearing Bhagavad Gita, will step by step learn, become qualified in the practice of loving devotional service, प्रेम भक्ति, सबसे ऊंचा स्तर भक्ति में, वहां तक भी वो भगवत गीता का अध्ययन पढ़ते पढ़ते करते करते क्रमशः चित्त शुद्धि, क्रमशः क्रमशः मतलब धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, चित्त शुद्धि is going to be purification of the heart. The heart is purified. स्यात्, इस ज्ञान से, क्या ज्ञान है ये? सोपाना अष्टदशैर एवं, 18 chapters of Bhagavad Gita. And it takes us beyond mukti and bhukti. Bhukti, mukti, samuchrita. So people are basically behind either bhukti, enjoyment in material world, or mukti, getting over this material enjoyment and becoming one with God, and many other types of mukti. But Krishna is telling prema bhakti, topmost yoga, that I will give you, ma shuchaha. And here Suta Goswami is reiterating that, he is confirming that हाँ ये सही है। आगे साधोर्गीतां वसी स्नानम संसार महनाशनम
श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यं हस्ति स्नानं वृथैव च वृथैव तत्। हस्ति स्नानम, the concept of elephant bathing, Sutta Goswami is bringing. How does the elephant bathe? तो नदी के तालाब में जाएगा, या नदी या तालाब में उतरेगा, घंटों पानी अपने ऊपर डालेगा, नहा के धो के फ्रेश होके बाहर आएगा, फिर वहां पे रेत लेके अपने शरीर पे वो लगाएगा। इसको बोलते हैं हस्ती स्नाना, एलिफेंट बाथ। मतलब सब कुछ कर लिया, लेकिन बाहर आके फिर धूल मिट्टी अपने ऊपर डाल देना, वृथई वतत। तो साधुर गीतांबसी स्नानम, bathing in the pure waters of Gita, the devotees are liberated from the contamination of material world, mundane world, samsara mahanashanam। कौन? साधु जो गीता अम्बसी स्नानम, इस गीता के तालाब में जो साधु स्नान कर रहा है, तो somebody taking bath in the waters of गीता, संसार महानाशनम। तो जी, ये जो संसार का मैल है वो धुल जाएगा। But such an attempt by faithless persons is utterly useless. श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यम, अगर कोई श्रद्धा नहीं है, सिर्फ डुबकी लगा रहा है, क्या? हस्ति स्नानम मृतैव तत्। तो इट्स लाइक एलिफेंट्स बेथिंग एंड इमीडिएटली रोलिंग इन डस्ट आफ्टरवर्ड्स। तो हस्ति स्नान का वृत्तांत देते हुए सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि गीता उसके ऊपर असर नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, बिकॉज ही इज बिकमिंग कंप्लीटली क्लीन। बट श्रद्धा विरहिता, श्रद्धाहीन होने के कारण वो बाहर आके फिर संसार में जाके फिर वही धूल मिट्टी अपने ऊपर, सांसारिक चीजों को अपने ऊपर वो डालेगा। सो वी विल रीड फर्दर। गीतायश्च न जानाति पठनं नैव पाठनं स एव मानुषे लोके मोघ कर्म करो भवेत्। A person who knows nothing about learning and teaching the Gita is a failure in the duty of the human form of life. Suta Goswami bhari, now he is giving some very heavy instruction. What is he telling? गीतायश्च न जानाति, अगर कोई है जो गीता के बारे में नहीं जानता है, जो पठनम नहीं व पाठनम, न जानना चाहता है, न सुनना चाहता है, न पाठ करना चाहता है, ऐसे स एव मानुषे लोके, ऐसे मनुष्य इस लोक में मोघ कर्म करो भवेत। तो ऑलवेज ही इज एंगेज इन सिंफुल एक्टिविटीज, दैट मीन्स अपने मनुष्य जीवन को वो नष्ट कर रहा है। ही इज कंप्लीटली वेस्टिंग हिज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। दुर्लभ मानुषम जन्मन। सो प्रहलाद महाराज इज ऑल्सो टेलिंग, many great acharyas have said this human form of life is a rare life, because in this human form of life, especially in this particular uh, in this particular bodies that we have, where we have now come to know about Krishna, devotion, and many other things, that will be wasted if somebody does not get into bhakti and somebody is not studying Gita or hearing Gita and trying to follow the knowledge given in Gita. We will try to fit in one more sloka. Hare Krishna, Hare Krishna. गीतार्थं न विजानाति नाधमस्तत्परो जनः दृक् शारीरं शुभं शुभं शीलं विभावन्त गृहाश्रमं grihashraman. Okay, that's the right word. There is no one more fallen than he who does not know the meaning of Gita. तो ऐसा पतित आदमी, उससे पतित कोई है ही नहीं। कौन? गीता अर्थम न विजानाति, तो गीता का अर्थ को नहीं जानता है। तो नो वन मोर फॉलन न अधमस ततो परो जनः, तो लोक में उसके उसके जैसा पति तो और कोई है नहीं, उसके जैसा अधम पुरुष और कोई है नहीं। नोबडी मोर फॉलन देन हिम। दिख शरीरम शुभम शीलम, तो इज ब्यूटिफुल बॉडी, तो इसके लिए धिक्कार है,
It's condemned. कौन सा? Beautiful body, sharidam, subham, all the opulences, sheelam, good personality has got. Vibhavantad and grihashraman, he's got opulences, he's got a very nice married life. लेकिन कोई उपयोग नहीं है, उस पे धिक्कार है। अच्छे एक सुंदर शरीर पे, अच्छे गुण पे, और सारे धन दौलत पे, और गृहस्थ आश्रम, अच्छा गृहस्थ आश्रम में रह रहे, सारे मौज मस्तियां कर रहे हैं, उस लेकिन उस पे धिक्कार है। अगर कोई गीता के बारे में, गीता के अर्थ के बारे में नहीं जानता है, this is how important it is that in this human form of life we all try to understand Gita from a bona fide source, from a pure devotee like Srila Prabhupada. We're all fortunate to have come across his teachings, and the devotees who have uh, faith in those teachings, who have inculcated in their lives, and who are then coming ahead and teaching you all. The temple which is practicing the principles of Bhagavad Gita. You're all very fortunate to have come in contact with such an organization and with such an association. We are going to be all anything but um, definitely we are going to be benefited. So, what are the different benefits we talked about? Let's quickly recap before our session ends. Uh, so, why was Gita spoken? Gita was spoken by Krishna in order that he can give Gita to the three worlds for benefit of the three worlds. Anybody who takes shelter of Gita, samsara sagara ghora tartum, he will cross over the ocean of this material suffering very easily. And then what happens? Then he can, yeah, if anybody wants to attain liberation, even if a fool wants to attain liberation, then he can do so by just constant practice of yoga with the wisdom of Bhagavad Gita. Then, if somebody does not listen to Gita or practice Gita, then he is wasting a very valuable human life. And somebody is listening, then he is not an ordinary human being, he is a demigod himself. And what does Gita give? Krishna is trying to give Bhakti Tattvam Param, topmost devotional benefits Krishna is trying to give by the practice of listening to Gita and by practice of making it a part of our lives. And धीरे धीरे अपने जीवन में इसको उतारने से प्रेम भक्ति तक हम पहुंच सकते हैं. So this is the crux of what we have studied, and one who has no faith is trying to read Bhagavad Gita, हस्ती स्नान के बराबर है उसका जो प्रयोग. हरे कृष्ण. So, thank you very much for joining me today. So, tomorrow we'll try to meet and we'll start with the